सेकंड क्या बोला, जिस भी प्रोफाइल में आप है उसके लिए उतने सीवीज बनाए, रिज्यूम बनाए, ईमेल में भी डाले, पर्सनली भी उनके काउंटर्स में जाके छोड़ के आइए। अगर आप 25 जगह मान लीजिए रेज्यूम देते हैं तो क्या 5 कॉल नहीं आएंगे? आएंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी दिल्ली के लिए करे, कभी इंदौर के लिए करे, कभी भोपाल के लिए करे, कभी मुंबई के लिए करे, कभी रायपुर के लिए करे, कभी नागपुर के लिए करे। एक दिन गए नागपुर रेज्यूम देके चले आए, एक दिन गए आप भोपाल, कंपनी सबने लिस्ट बना के रखी थी, पूरे दिन आप भोपाल में घूमे 2 दिन, लेकिन आपने सब जगह रेज्यूम देके आप चले आए और ईमेल भी एक उनको फॉरवर्ड कर दिया 4 को। आप देखिएगा निश्चित रूप से आपके कॉल आएंगे और जल्दी आपके 1-2 महीने के अंदर जॉब लग जाएगी। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा तभी ये काम होगा। तीसरा मैंने क्या कहा, सभी को रेज्यूम आप एचआर को जो रेज्यूम है ईमेल में आप सेंड करेंगे, और ये रेज्यूम जो ईमेल वाले जो फॉर्मेट्स है ये आप 15 दिन में एक बार ईमेल जरूर करें। सभी सुनिएगा जरा, आपने एक बार ईमेल किया, आप उनने कॉल नहीं किया, आपने सर आपने ईमेल जवाब दिया, बोलेगा मुझे इंपॉर्टेंस देने थे, मैं क्यों करूँ ईमेल। आप जॉब सीकर्स हो, 15 दिन बाद दोबारा ईमेल कर दो, 1-2-3 महीने के बाद आप फिर से भोपाल गए, फिर से आपने एक बार रेज्यूम दे दिया। जब तक जॉब ना लगे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप 2 से 3 महीने बाद जाके कंपनीज में आप रेज्यूम दीजिए और ईमेल हर 15 दिन में करते जाइए, कभी तो कॉल आएगा, कभी तो चमकेगी। लेकिन इसमें आपको रेपिटेशन सबको करने पड़ते हैं। चौथा मैंने आपको क्या कहा, फेसबुक का यूज करें। आप लोग फेसबुक एक पेज बना लीजिए, फेसबुक में एक यहाँ पे कई लोग चालू हो जाते हैं, नहीं चलाते हैं। मैं कहता हूँ चलाना 1 मिनट, मैं कहता हूँ चलाना स्टार्ट करना होगा। फेसबुक में एक आजकल ऑप्शन आता है फेसबुक पेज, आप अपना फेसबुक पेज बनाएं। फेसबुक पेज में पूरी दुनिया के लोग आपकी टैलेंट देखते हैं बिना किसी मार्केटिंग के, फ्री सर्विस। फेसबुक पेज बनाइए अपने नाम का, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, जो भी थीसिस आप लिख रहे हैं, जो भी आप रिसर्चेस करते रहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आप उसको फेसबुक में पोस्ट करिए। यकीन मानिए फेसबुक पूरी दुनिया में लोग देखते हैं फेसबुक पेज को। कई एचआर्स भी फेसबुक से आजकल लोग ढूंढते रहते हैं। एक्सिस बैंक का अगर कोई मैनेजर सेट हुआ तो हो सकता है कि वो फेसबुक से एचआर ने उसको कॉल कर लिया, बोले अरे तुम्हारा फेसबुक दिखता बहुत अच्छा, फेसबुक में तुम्हारा नॉलेज दिखा दो, आओ इंटरव्यू देने। तो फेसबुक पेज बनाना जरूरी है। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल भी बनाइए। आप एक यूट्यूब चैनल बनाए जिसमें आप 2-2 मिनट के क्लिप से अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, नॉलेज के बारे में शेयर करते जाइए। पूरी दुनिया में लोग यूट्यूब में आपको देख रहे हैं, हो सकता है कोई एचआर देख जाए तो आपको कॉल हो जाए, एचआर देख रहे हैं। आजकल एचआर सोशल मीडिया में पब्लिक तलाशते हैं, कोई एचआर अपने घर में आके नहीं आता, तो सोशल मीडिया से अच्छे खासे लोगों को उठाया जाता है। तो फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, सब जगह अकाउंट बना के कुछ ना कुछ अपने फील्ड से संबंधित पोस्ट करिए। पर मेक श्योर, लास्ट वाले खास करके, कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट करने की जगह नॉन जो जनरल पोस्ट ना करिए उसमें। ये कई लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि फेसबुक में अच्छा खासा 7-8 दिन मैंने आईटी का पोस्ट किया, 9वें दिन मैंने पोस्ट कर दिया चुनाव का, कौन जीतेगा। अब मान लो एचआर ने उसी दिन तुम्हारा पोस्ट चेक किया, बोलेगा 8 तो ठीक है, 9वें में चुनाव किया, आगे वो उसका मन बदल गया। आपने पता चला अपनी कई लोग अपने दुख के वीडियो डालते रहते हैं, क्या कोई किसी का नहीं होता, सब दुनिया ऐसी है, ऐसे वीडियो लोग डालते हैं। ठीक है, दिल टूट गया तो आपको क्या रखना, उस पेज को कम से कम रहने दो, एक और पेज बना लो, उसमें करते रहो सब कुछ। उस पेज में क्या करो, प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल पेज बनाओ, उसमें तुम अपने दर्द है, दुख है, सुख है और जितने भी थोड़े ज्ञान है सब देते रहो। समझ रहे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप सभी को इसके साथ साथ ट्विटर, Pinterest और जितने भी सोशल मीडिया आप जानते हैं सब में आप एक पेज बनाए। इंस्टाग्राम भी, इंस्टाग्राम में भी ध्यान रखिएगा, रील्स लोग डालते हैं, आप इंस्टाग्राम में भी अपने बारे में डालते जाइए। एचआर आप तक पहुंचे ये अपने लिए जरूरी है। साथ ही साथ लिंक्डइन मैंने पहले बोला है, ट्विटर मैंने आपको बोला है, OLX में भी बहुत सारे जॉब्स आने लगे आजकल, तो आप OLX में भी जाके थोड़ा देख लीजिए, वहाँ भी जॉब्स अपने पोस्ट कर देते हैं, तो वहाँ भी आपको देखना है। एट लास्ट में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप सबके लिए अभी चुनौती है एचआर तक, या तो आप पहुँच जाए या तो एचआर आप तक पहुँच जाए। जो लोग एचआर तक पहुँचना चाहते हैं वो क्या करें, सीधा रिज्यूम का बंडल उठाइए, पहले तो सॉफ्ट कॉपी ईमेल करें और सीधे उनके पास पहुँच के आप उनके संस्थान में जाके देखिए।
तो कॉल एचआर का आएगा। दूसरा, इतना सोशल मीडिया और अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करिए कि एचआर आपको कॉल करे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे लेक्चर को टर्मिनेट करने से पहले, अगर एचआर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है और अगर 5 साल हो गए लगभग, मान लो एचआर आप तक नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलिएगा आपने अपने कैरियर को ध्वस्त कर लिया है। क्योंकि सबसे पहला की पॉइंट होता है संस्था का एचआर। अगर एचआर ही आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो समझ लीजिए बड़ी दिक्कत। उसके बाद अगर एचआर तक आप पहुंच गए और इंटरव्यू निकल नहीं रहे, फिर दिक्कत। तो एचआर आपके साथ पहुंचने के साथ साथ इंटरव्यू आपका निकलना बहुत जरूरी है। मैं एक आपका एलिमेंट आपको बता दे रहा हूं कि जब आप एचआर तक पहुंचने के लिए बड़ी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबको ध्यान रखना है, जिस दिन एचआर तुम तक पहुंच जाएगा तो उसके लिए 2 तैयारी रखना। तुम तो खूब जोर तोड़ के साथ एचआर के एकदम लगे पड़े हो, किसी दिन मान लो एचआर की नहीं पड़ गई, किस्मत अच्छी थी उस दिन, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीवी ताकतवर हो जिससे वो शॉर्टलिस्ट करे। और दूसरा, प्रोजेक्ट आपके पास तैयार हो जिसके बेस पर अंदर ही आपको कर ले। तो इसलिए सीवी तैयार क्यों रखी है, क्योंकि अगर एचआर ने तुम्हें कॉल किया तो सीवी इसके बेस पे ही करेगा। तो सीवी तगड़ा करके एचआर के पास जाओ, और एचआर फिर जब सीवी आपकी तगड़ी हो जाती है, एचआर के पास पहुंचते हैं, फिर आपका टेक्निकल राउंड भी होगा। तो प्रोजेक्ट्स आपने जो बनाए हैं वो तैयार अपने पास रखिएगा। तो आपके 2 हथियार मैंने क्या बताया, सीवी एंड रिज्यूम। लेकिन एचआर तक पहुंचने के लिए जंग को चालू करिए, ठीक है। तो ये अपना 3rd टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया।